हरे कृष्णा। मैं यही कह रहा था प्रज्वल जी कि आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सभी लोग चैंटिंग करें, है ना। तो अभी आज हम लोग थोड़ा सा चैंटिंग ही करते हैं और भगवान के साथ हमारा जो संबंध है नाम के रूप में, उसको थोड़ा और आज इस्टेब्लिश, क्योंकि एकादशी के दिन जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसका कई गुना फल मिलता है, चाहे हम रीडिंग भी कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। बट जप डेफिनेटली कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम जप कर सके का तो उतना ही अच्छा है। वैसे तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप है हमारा, है ना, वो रिलेशन आत्मा का साथ, आत्मा का किसके साथ है, भगवान के साथ है ना। तो ये भगवान के साथ और या भगवान के नाम के साथ जो रिलेशनशिप है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। तो बट यही रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा हमारा इग्नोर्ड होता ही है। तो स्पेशली एकादशी के दिन जैसे कई डिवोटीज तो ये प्रयास करते हैं कि वो बाकी सारा कार्य, इवन कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनका बिजनेस वगैरह जो चला सकते हैं काम, तो अपना ऑफिस वगैरह उस दिन के लिए तो सिर्फ चैंटिंग ही करते हैं। यार इतना हम हमारे लिए तो शायद संभव नहीं हो पाए, तो बट जितना भी राउंड चैंटिंग करते हैं, आप में से जो भी लोग अभी तक 16 माला पे नहीं पहुंचे हैं, एटलीस्ट एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए कि सभी लोग 16 राउंड तक करें। जो 16 कर रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि एकादशी के दिन 25 राउंड्स करें। तो ये भक्ति में वही, मतलब जो भी टिके रहेंगे ना, तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है भगवान के साथ नाम का संबंध, भगवान के नाम के साथ कितना संबंध हमारा बना हुआ है ना। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भक्ति में आने के बाद ना कई चीज़ों से हम थोड़ा अटैच हो सकते हैं। कोई सेवा अच्छी लग सकती है ना, मंदिर जाना या कोई सेवा, है ना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लग सकती है। बट वास्तव में वही टिकते हैं जिनका नाम के साथ भगवान के बहुत अच्छा संबंध है, वही टिकने वाले हैं आगे चल के भी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा नाम, देखिए शुरुआत में हम भक्ति में आते हैं तो अलग अलग चीज़ों से अट्रैक्ट होके आ सकते हैं, है ना। मतलब अलग अलग चीज़ें, किसी को जो इनक्विजिटिव है उसको बहुत सारे प्रश्नों के आंसर मिलते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा काफ़ी अच्छा प्रसाद मिल रहा है, या अलग अलग चीज़ों से हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में अट्रैक्ट होके आते हैं, है ना। कई लोग ग्लैमर से भी आते हैं कि हम लोग ऐसा घाघरा चोली पहन के रील बनाएंगे, है ना। तो जिस तरीके से भी हम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आने के लिए तो अच्छा है। लेकिन आने के बाद, और ये सामने देखा है इस्कॉन, मतलब नोएडा में भी या बाकी जगह भी, नोएडा में ज़्यादा देखने का स्वभाव, मतलब सौभाग्य मिल पाता है कि यहाँ पे चूंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो ज़्यादा चीज़ दिख पाती है। तो कई कई बार बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, और बहुत सारे चले भी जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी टिकते हैं, जो एक क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में टिकने के लिए, वो नाम के साथ संबंध, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आज हम आ, मतलब हमारा कई बार अगर नाम के साथ संबंध स्टैब्लिश नहीं है हमारे काउंसलर के साथ, फैसिलिटेटर के साथ, तो कई बार हो सकता है उनकी बात हमको बुरी लग जाए, है ना, उनकी बात हमें बुरी लग जाए और उनके साथ हमारा थोड़ा संबंध खराब होगा, फिर हम तो तुम्हारा हमारी भक्ति भी नीचे चलने जाने लगती है ना। लेकिन अगर नाम के साथ संबंध अच्छा है ना, तो हम हमेशा टिके रहेंगे भक्ति में। तो इसीलिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क करना और इसको बना के रखना, है ना। तो एकादशी के दिन तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस दिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सके, है ना, डेडिकेट कर सके एकादशी को भगवान के नाम के लिए, है ना। तो नाम के साथ संबंध बनाने के लिए, और बस एक ही कार्य रखे, अगर मतलब एटलीस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उस दिन हम भगवान का नाम जप करें ना, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। एकादशी भी भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा का ही मैनिफेस्टेशन है। एकादशी भगवान, मतलब देखिए भगवान को पता है कि ये जीवात्मा, है ना, इतने एक तो मतलब आना चाहे भी, अगर हम लोग भक्ति करना भी चाहें, भगवान की तरफ आगे बढ़ना भी चाहें, तो भी क्या है कि हमारी इतनी डीप रूटेड कंडीशनिंग है और समय वैसे भी कमी है, तो हम कितना भी जप करें, जो भी चीज़ें करें, मतलब बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है।
तो वो थोड़ा संभव नहीं हो पाता है ना। तो भगवान ने एकादशी तो एक तरीके से उनकी भगवान की एक इतनी बड़ी कृपा है कि एकादशी भगवान ने क्या करा कि हम थोड़ा सा भी, जो भी थोड़ा बहुत भी कार्य करते हैं भगवान उसको कई गुना बढ़ा के ले लेते हैं। सोचिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं ना, क्या प्रेम है भगवान का हमारे हमसे, कि हम भगवान को भगवान कितना डेस्परेटली चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। उसका ये कितना बड़ा एक मतलब वन ऑफ द एक कितना बड़ा प्रूफ है एकादशी, है ना, कि भगवान ने जानबूझ के ऐसा करा कि चलो अब एकादशी एकादशी के दिन आप एक राउंड चैंटिंग करोगे तो मैं कई हजार राउंड चैंटिंग एक्सेप्ट कर लूंगा, ताकि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। तो ये कितना एक भगवान का एक डेस्परेटनेस है कि कैसे भी जीवात्मा, है ना, कैसे भी करके जो थोड़ा बहुत भी भक्ति करना चाह रहा है उसको भगवान अपने तरफ अट्रैक्ट होने के लिए इतने अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। तो एकादशी भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है। एकादशी के दिन हम सारे आध्यात्मिक कार्यों को भगवान कई गुना बढ़ा बढ़ा के ले लेते हैं, ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति, है ना, तो हम और मतलब एकादशी के दिन हम और अपनी कई महीनों की जो कई महीने हमें जो आध्यात्मिक प्रगति करने में लगेंगे, कई महीने, वो एक सिर्फ एकादशी के दिन वो एक एक महीना हम आगे बढ़ते चलते चले जाए, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है एकादशी का। तो हम सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बाकी कुछ करे नहीं करे, एकादशी के दिन एक चीज करे कि हम नाम जब ज्यादा से ज्यादा करें। और अगेन यही मैं बोलूँगा कि मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी लोग अभी तक 16 राउंड्स पे नहीं पहुंचे हैं, कम से कम एकादशी के दिन प्रयास करें कि आज तो 16 माला जप करें, है ना। और जो 16 कर रहे हैं उनको कम से कम 25 तो करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ताकि एकादशी के दिन जो वास्तव में फास्ट है, फास्ट हम सोचते हैं कि अच्छा फास्ट मतलब खाली कुछ हम मतलब अन्न नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, और ठीक है ना, उसका साइंटिफिक रीजन अन्न नहीं खाना, क्योंकि अन्न भी उस दिन सड़ता है, अन्न वगैरह वगैरह, वो तो खाना स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन मतलब साइंटिफिक रीजन तो कई सारे हैं कि अगर एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाएं या वे एक दिन कम्प्लीटली फास्ट रखे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर जैसे एक मतलब अगर हम क्या होता है ना कि अगर 15 दिन में एक बार ऐसा फास्ट कर रहे हैं तो शरीर का, जैसे एक जो रिसर्च के माध्यम से भी बताया गया है, आयुर्वेद वगैरह ये सब में भी बताया गया, तो हमारा कोई भी जैसे कोई होता है ना, कोई बॉडी ऑर्गन फेल हो जाता है, वो नहीं होगा। अगर हम लोग 15 दिन में एक बार कंप्लीट फास्ट कर रहे हैं, विदाउट वाटर अगर कर रहे हैं, तो शरीर का कोई अंग फेल नहीं होगा, है ना। इतना इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब तो देखिए कि भगवान ने आध्यात्मिक बेनिफिट तो दिया है, लेकिन हम उनको पता है भगवान को कि आध्यात्मिक बेनिफिट से हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है चीज़ें, है ना। तो भगवान मटेरियली भी बेनिफिट दे देते हैं, मटेरियली भी ऐसे सिचुएशन दे देते हैं ताकि हम कम से कम मटेरियल चीज़ों के लिए कर ले और फायदा हमें आध्यात्मिक हो। तो सोचिए भगवान का क्या डेस्परेटनेस है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ना। एक तो वो हमें क्या कर रहे हैं कि ये जो हम एकादशी के दिन जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको कई गुना बढ़ा बढ़ा के दे रहे हैं, है ना, ताकि हम आध्यात्मिक रूप से और प्रगति करें। और उसके बाद भगवान ने मटेरियली भी ऐसी चीज़ें बना दी कि ताकि हम खाने पीने और बाकी चीज़ों पे ध्यान कम दें और फास्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर सके। तो उसमें भगवान ने क्या करा कि अन्न वगैरह, ऐसा सिचुएशन है कि अन्न वगैरह कम खाओ, है ना। और फिर इवन अगर हम पूरा ही फास्ट करें तो फिर क्या है कि हमारा मतलब जैसा शरीर बताया कि शरीर का कोई ऑर्गन फेल नहीं होगा अगर हम 15 दिन में एक बार विदाउट वाटर ऐसा इवन पानी भी नहीं पी के ऐसा फास्ट कर रहे हैं। तो मतलब ग्रेजुअली स्टैंडर्ड्स ऐसा बढ़ा बढ़ा के अगर इस स्टेज पे हम पहुंच रहे हैं तो मतलब सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट है। बट ये सारा बेनिफिट इसलिए भगवान ने बनाया कि सारा टाइम हमारा वेस्ट नहीं हो, है ना, सब बाकी चीज़ों में वेस्ट नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सके, नाम जप कर सके। तो वास्तव में फास्ट का मतलब सिर्फ क्या है कि जिह्वा से ही लेने वाली चीज़ें नहीं है उससे फास्ट करना, सारे ही चीज़ों सारे सेंसेस के थ्रू हम जो भी चीज़ें लेते हैं उससे फास्ट करना चाहिए, है ना। जैसे आँखों के थ्रू हमारा जो फूड है ना, जैसे और कानों के थ्रू भी फूड ले रहे हैं ना, कान का फूड अलग है, आँखों का फूड अलग है ना, और हमारे जिह्वा का फूड अलग है, सारे सेंसेस का कुछ ना कुछ फूड है। तो वास्तव में एकादशी का मतलब तो यही है कि हमें सारे ही फूड से
ये मतलब बचना चाहिए, सारे ही फूड को अवॉइड करके ज्यादा से ज्यादा समय क्या करना है, भगवान के नाम में देना है ना। तो आज एकादशी के दिन अन्न खाने के साथ साथ आज हमें ये भी रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि आज हम दिन भर क्या करेंगे, मोबाइल देखें, मतलब एटलीस्ट यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये यूज नहीं करेंगे। इससे फास्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है ना। सबसे ज्यादा तो इधर ही दिमाग खराब होता है ना। तो ये भी फास्टिंग करना चाहिए, है ना। और हम आज ये सारा फास्टिंग करके सारा समय निकाल निकाल के क्या करें, जप करें, है ना। तो हम ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। जो अगेन आई विल रिपीट कि जो अभी तक 16 नहीं कर रहे हैं, कम से कम एकादशी के दिन ये सारा फास्टिंग करें, खाना कम खाए, मतलब, और अनाज तो ले नहीं, और उसके साथ साथ जितना हो सके थोड़ा सा तपस्या करने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो फूड से हो या फिर बाकी कानों का जो फूड है ये इसका, और बाकी आज जितने भी इधर उधर की चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें, है ना, अवॉइड करें, ताकि हम ये भगवान इसी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। जैसे चतुर्मास चलता है ना, 4 महीने चतुर्मास चलता है, उसमें कुछ शादी वादी कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। तो शुभ कार्य कोई नहीं होता है, कोई शादी नहीं होगी 4 महीने। तो इससे क्यों भगवान ने ऐसा बनाया, क्योंकि चतुर्मास बेस्ट है तपस्या के लिए, भक्ति के लिए। तो भगवान ने क्या करा, ये सारे चीजों को बोल दिया, अभी कोई शादी वादी नहीं हो सकती है, नहीं तो 2-4 महीने तो शादी में लगे बेचारे, भजन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि कोई शुभ कार्य नहीं हो बोल के ये सिर्फ लोग क्या करे, भजन कर सके। उसी तरह एकादशी के दिन भगवान ने क्या बोला कि अभी आप बाकी चीजों से फास्ट करो, क्योंकि आप भजन कर सके ना। इस चीज को समझते हुए मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा आज नाम जप करने का प्रयास करें, ठीक है। और स्पेशली आज हमारा अननेसेसरी का जो फोन कॉल है ना, उसको अवॉइड करें, है ना। पचड़ा बतियाने वाला, है ना। तो पचड़ा जो भी हम बात करते हैं, है ना, इधर उधर का फालतू का अननेसेसरी टॉक्स आज अवॉइड करें। तो कानों का फूड वही है ना, इधर उधर की बकवास की चीजें बात करना, जिसका कोई आज तो कम से कम एकादशी के दिन हम इधर उधर की फालतू की चीजें, कोई भी एक दूसरे की बुराई या कुछ भी जो भी मतलब भगवान के नाम और इससे अननेसेसरी का चीजें हम कोशिश करें। ये जो कान का फूड बना हुआ है हमारा, इधर उधर की फालतू की चीजें, इसको अवॉइड करें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप तो कुछ अर्जेंसी है तो थोड़ा बीच बीच में देखना ही पड़ जाता है, बट अननेसेसरी का वो अवॉइड करें, है ना। और एकादशी के दिन बैठ के कई बार ये करते हैं ना, वो सारा कृष्ण कहते हैं और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाला मैसेज, ये सब अननेसेसरी का मैसेज अवॉइड करके, कुछ अर्जेंस है तो अलग बात है, वो भी कम से कम एकादशी में ऐसा रखे हम लोग कि दो दो टाइम या 3 टाइम बीच बीच में 2 घंटे पे मोबाइल छुएंगे, है ना। 2-3 घंटे में, और वो भी थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लेंगे, क्योंकि उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हम, है ना। तो वो तो कर लेंगे, बट बाकी जो है अपना सोशल मीडिया पे उसको तो अवॉइड ही करें। और फिर ज्यादा जो ये सारा समय बचा बचा के हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा चैंटिंग ही करते हैं, आज कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नाम जप करें, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न तो नहीं होगा आई गेस, है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर जब भी वापस से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी चीज से रिलेटेड बाकी और आज बाकी प्रश्न हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, एकादशी या चैंटिंग से रिलेटेड कुछ है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअल में इसका इसमें पारण का मीन्स क्या होता है, पारण? पारण का मतलब जी यही है कि वो एकादशी जब कंप्लीट होती है, तो जिस ड्यूरेशन, एकादशी का जो ड्यूरेशन होता है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर एकादशी का फास्ट ब्रेक करते हैं, तो वो उसी को पारण कहते हैं माता जी। तो जैसे ही एकादशी का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया तो फिर उसको जो ड्यूरेशन एक रहता है उसमें अच्छा है, उसी समय अगर हम ब्रेक करें तो अच्छा रहेगा। जी, उसमें कुछ नियम है? अब बस यही है माता जी, जिस चीज से हम फास्ट करते हैं उसको उससे ब्रेक करते हैं। तो बेसिकली जैसे एकादशी में है कि अनाज नहीं खाना चाहिए, है ना। तो हाँ जी प्रभु अनाज अनाज से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जी। ओके प्रभु जी। तो अनाज से फास्ट ब्रेक कर सकते हैं, राइस का था ना,
आप जगन्नाथपुरी अगर जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में स्पेशली वो भगवान जगन्नाथ का जो भोग लगा हुआ राइस है, उसको ड्राई करके मिलता है। 10 रुपए में वैसा कई सारा, मतलब एक डब पैकेट टाइप का दे देते हैं वो, कपड़े का पैकेट। तो वो रख सकते हैं, वो बेस्ट है। तो जैसे ही जो एकादशी के पारण का टाइम है, तो 1 या 2 दाना ले सकते हैं, ड्राई रहता है वो राइस जो होता है, ड्राई रहता है। तो 1 या 2 दाना लेके फास्ट ब्रेक कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा है फास्ट ब्रेक करने के लिए एकादशी का। वो ब्रेक करने के लिए हम वो रखे राइस जगन्नाथ जी का। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, यस, विधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु बताओ। जी, वो एकादशी में मैंने कहीं से सुना था कि मतलब बाल नहीं धोते, क्या ऐसा है कि मतलब बाल नहीं धोना चाहिए? हाँ, ऐसे एक्चुअली क्या है ना कि वो साबुन वगैरह, जब मतलब वो भी उसमें नमक वगैरह और कई चीजें रहती है ना, तो फिर वो सॉल्ट वगैरह मुंह में आ जाएगा, इसलिए भी मना करते हैं। और दूसरा वही है कि सारा ही टाइम बचा के आज तो कुछ भी ना, मतलब बस नाम जप करें हम अच्छे से, इसीलिए बाकी चीजें मना अवॉइड करने के लिए ही बोला जाता है। तो वैसा है। तो मतलब पेस्ट और पेस्ट नहीं करना चाहिए और मतलब बाल नहीं धोने चाहिए? पेस्ट पेस्ट का मतलब जी क्या है कि ये थोड़ा सा वही है कि अभी दातुन वगैरह तो मतलब इतनी आसानी से मिल नहीं पाता है, तो उस स्थिति में तो फिर ठीक है कि पेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर दातुन नहीं है तो फिर वो बदबूदार मुंह लेके घूमेंगे, तो बाकी लोग फिर हम मतलब वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। हम तो एकादशी कर लेंगे, बाकी लोग एकादशी से भाग जाएंगे, बोलेंगे इसी तरह मेरा भी मुंह बदबू देगा। तो बेहतर है कि पेस्ट कर ले, है ना। और अच्छे खास मतलब नॉर्मल होके ही घूमे चारों तरफ। नहीं तो अगर हमारे दांत गंदे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, तो हम तो कर लेंगे, बट वो क्या है कि वो थोड़ा अच्छा नहीं है ना। वो वैष्णव जो हमारा ये है एटिकेट्स है, उसके अगेंस्ट हो जाएगी चीजें। तो अगर दातुन वातुन मिल रहा है और हम कोई दिक्कत नहीं है तो अलग बात है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सिर धोने में वैसे ऐसे कोई वो हार्म तो नहीं है ना? मतलब देखिए वही चीज आता है कि अवॉइड ऐसे करने के लिए करा गया है, तो अब एक दिन में तो क्या ही दिक्कत है, अगर हम आगे पीछे कर ले तो क्या नुकसान है ना। एक आध से दिन ऐसे नाखून वाखून नहीं काटते हैं, नाखून वगैरह नहीं काटते हैं, क्योंकि वो उससे भी ब्लड अगर आ जाता है या कुछ ऐसा रहता है ना, तो फास्ट ब्रेक हो जाता है। बाल वाल कटाते हैं तो उससे फास्ट ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए बताया गया है, तो अच्छा है, बेटर है कि अवॉइड करें, है ना। कुछ स्पेशल केस है तो उसमें अलग बात है, कोई स्पेशल केस है तो अलग बात है, उस टाइप उसमें कर सकते हैं, मतलब कर कर ले तो। बट ऐसे रिकमेंडेड है कि ना ही करे तो अच्छा है। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थोड़ा कृष्णा हाँ जी, पहले तो क्षमा चाहती हूँ, बहुत दिनों से क्लास में आ नहीं पाई। आई वाज क्वाइट जी। सिक, आई हैड अ हार्ट सीजर। जी तो अभी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इधर ही रहता रहा। मैं एक रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे एकादशी के दिन आप कह रहे हैं कि जाप सादा किया जाए। अब जाप का पर्पस अगर जब तक हल नहीं होगा तो जाप कितना भी करेंगे नहीं होगा। मुझे लगता है दिस इज क्लींजिंग ऑफ द माइंड। बॉडी का तो सारे वो नियम बताए गए हैं, क्या ये जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो हम जाने अनजाने में कुछ जिसको हम पाप कहें या मिसडीमीनर बोले या कुछ गलती बोले, तो इसका अगर हम प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हमारा जाप जो हमें क्लींजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें उसका फल बहुत कम मिलता है, क्योंकि सालों साल वर्षों बाद कितनी माला कर लो, लेकिन वो जो आपने ही भी बताया भगवत गीता में भी है, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर, वो सब नहीं दूर होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम जाप करें, अब जैसे वियोग में होता है कि हम किस लिए करें, तो अगर हम अपने आप को बोलें, दिस इज नॉट टू टेल अदर्स बट टू आवरसेल्व्स, कि आज एकादशी है, एक्चुअली इट शुड बी एवरी डे, बट एकादशी में अगर ये इतना पवित्र दिन है तो इस दिन अगर हम अपने मन को ये बताएं, एक संकल्प लें कि ये जो हम जाप कर रहे हैं ये हम प्रायश्चित के लिए कर रहे हैं और अपनी मेंटल क्लींजिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो हमारी ऑरा है, हमारी जो वाइब्रेशंस है, जो जाप की पावर है, वो मेनी फोल्ड बढ़ेगी और बहुत पॉजिटिव होगी। हमारे रिलेशनशिप्स में फायदा होगा और हमारा ये जो हम लेट्स कॉल इट तप या लेट्स कॉल इट प्रयास, ये फलीभूत मुझे लगता है
कि ज्यादा होगा। बिकॉज आफ्टर years ऑफ chanting realize, हम क्षमा प्रार्थना भी कितनी एक लाइन में बोल दिया, पापो हम पाप कर्मा हम, लेकिन हमने क्या फील किया? मुझे नहीं लगता कि वो कहने के बाद हम फील कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सी प्रॉब्लम्स पर्सनल रिलेशनशिप्स में, सोशल रिलेशनशिप्स में, अपने आप से जो हम हमेशा परेशानी में रहते हैं, हमें टेंशन है, वो दूर हो गई होती। वो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? कारण ये कि हमने वो रियलाइज ही नहीं किया कि हम जो ये जाप कर रहे हैं, इसका एक हम संकल्प लेके करें कि ये जो नाम है, ये इट इज लाइक लेट्स से एसिड है या लेट्स से ब्रश है, जो उस मैल को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एकादशी हम इसको ले सकते हैं कि आज का दिन, इट शुड बी इनफैक्ट एवरी डे। चैंटिंग नहीं तो हम 16 माला करें, 24 करें, 100 करें, वो हमें फलीभूत नहीं दिखते हैं, प्रैक्टिस में हमें नहीं दिखती हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड डे। एकादशी है तो हम जैसे ज्यादा कर रहे हैं, तो इस संकल्प से हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम शायद ज्यादा बेनिफिट अपने लिए ले पाएंगे। और आसपास जो हमारी एसोसिएशन है, डायबिटीज है, जो कंबाइंड चांटिंग हो रही है या कीर्तन हो रहा है, उसमें जो है एक हम ज्यादा डाल सकेंगे, हम भी बेनिफिट करेंगे और दूसरे भी बेनिफिट करेंगे। So these are my views. I hope I am not offended in any way. I am nobody to really preach, but then this was my realization. नहीं, अच्छा है जी। ऐसे Yes, नॉर्मली thank you. भी हम जो चैंटिंग करते हैं, डेफिनेटली जो जप कर रहे हैं उसका प्रभाव तो होता ही है, लेकिन अगर हम प्रेफुल मूड में चैंटिंग करते हैं तो उसका फिर और अच्छा प्रभाव होता है और हृदय से हम जप कर पाते हैं, तो अच्छा है। ठीक है, फिर हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा चैंटिंग शुरू करते हैं फिर। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री राम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत हरे की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। तो जी सेविंग भी नहीं ही करना है, सॉरी सेविंग्स बोल रहा हूं, सेविंग भी नहीं करना, शेव नहीं करना है, बेसिकली शेव नहीं करना होता है एकादशी के दिन। और निर्जला फास्ट नहीं है, नॉर्मल फास्ट ही है, बट कई डिवोटीज ऐसा ही है, ऐसे देखा जाए तो एकादशी जो बेस्ट तो यही है विदाउट वाटर, बट सभी लोग तो नहीं कर सकते, तो कई अलग अलग स्टैंडर्ड है एकादशी का। कई लोग पानी पी के करते हैं, कई लोग विदाउट वाटर करते हैं, कई लोग फल खा के करते हैं, कई लोग जो पुट्टू का आटा और वगैरह ये जो रहता है ना, समा राइस, ये सब आलू वगैरह वो सब खा के करते हैं। कई लोग तो अलग अलग ये है, बट एटलीस्ट ये रखे कि हम नाम ज्यादा से ज्यादा जप करें और अन्न नहीं खाए, ये मिनिमम ये इसको ऐसा करें। जैसे प्रश्न है कि क्या डॉक्टर ने अगर बोला है कि अन्न नहीं खाना है, अगर क्या है ना कि समा राइस का जो खिचड़ी होता है वो आपको उतना ही मतलब वो हैवी होता है, तो अगर उससे डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अगर समा राइस वगैरह का खिचड़ी खा रहे हैं और आलू वगैरह की सब्जी को आप खा ही रहे, तो मतलब उसमें सिर्फ सरसों तेल यूज नहीं करते हैं, घी में कर सकते हैं, या फिर फ्लावर का जो रिफाइंड ऑयल है वो यूज कर सकते हैं। बेस्ट तो है कि घी यूज करें ना, तो सरसों तेल वगैरह आज के दिन ऐसा अवॉइड कर सकते हैं। तो उसमें अगर ये सब करके एकादशी कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे